जय हिंद दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं ट्रिप में हूँ उत्तराखंड के और आज दिखाता हूँ आपको एक बिल्कुल नया ब्लॉग जिसमें बिल्कुल नई इन्फॉर्मेशन और बिल्कुल नया नॉलेज होने वाला है और यूनिक सा वीडियो होने वाला है दोस्तों। उत्तराखंड के जो टिपिकल हमारे जो रूरल लाइफ होती है, वो गाँव की लाइफ मैंने कुछ विजुअल्स उसके कैच किए हैं। और आपको भी दिखाता हूँ कि उत्तराखंड के जो गाँव की लाइफ है वो कैसे होती है। ये इसमें अलग-अलग विजुअल्स हैं और डिफरेंट काम को गाँव में कैसे परफ़ॉर्म करते हैं और ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, ये मैं आज आपको डिटेल में समझाऊँगा। और वीडियो के साथ-साथ आप वीडियो में बने रहें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और जो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलते हैं, आपको सीधे विजुअल्स में ले चलते हैं और वहीं हम आपको वन बाय वन ये क्या-क्या हो रहा है उसके बारे में बताते हैं। चलिए चलें। दोस्तों ये देखिए आपका जो विजुअल्स हैं वो कितना एकदम मस्त है और ये गाँव का नज़ारा है। और दोस्तों आप मड़ुआ के बारे में जानते होंगे, हमारे उत्तराखंड में इसको मड़ुआ कहते हैं, कुछ लोग रागी कहते हैं। और ये जब निकलता है अपने रॉ फॉर्म में तो पूरे छिलके समेत होता है। तो ये हम परफ़ॉर्म कर रहे हैं कि इसको कैसे साफ़ किया जाता है। और दोस्तों ये काफ़ी पुराना सिस्टम है गाँव में इस छिलके को साफ़ करने का। और अपना इसको छिलके हम निकाल के इसको हम उखल बोलते हैं और इससे जैसे हम इसको कूट रहे हैं इसको मुसल बोलते हैं। और एक छोटी बच्ची कह रही है कि मैं भी आपकी हेल्प करूँगी। और हालाँकि हम ये अभी जो दिखा रहे हैं कि हम ये बर्तन में कर रहे हैं, नहीं तो ये पहले जो गाँव में है अपने आँगन में होता था। आँगन में एक पत्थर पे इसको बनाया जाता था जिसमें हम इसको कूटा करते थे। वो भी हम आपको एज़ ए स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं। गाँव में ये अभी हैं तो सही लेकिन अब इनको हम यूज़ नहीं करते हैं। तो ये आप पूरा चाहे रागी है, चाहे गेहूँ है या आदि चीज़ें होती हैं उनको हम कैसे साफ़ करते हैं, उसका प्रोसेस कैसे होता है, ये हम सब इसमें दिखा रहे हैं। छोटे बच्चे अपना खेल कर रहे हैं और खेल करते हुए भी आँगन में ये सारा कार्य परफ़ॉर्म किया जा रहा है। और ये आपके लिए बिल्कुल एक नया एक्सपीरियंस हो सकता है कि शायद आपने इसको कभी पहले एक्सपीरियंस नहीं किया होगा या देखा नहीं होगा। तो इस प्रकार के हम जो विजुअल्स हैं, इसमें केवल आपको यही बताना चाह रहे हैं कि जो टिपिकल गाँव की लाइफ़ है, उसमें कैसे वो होता है। ये देखिए दोस्तों हमने नया विजुअल्स लिया है, गाँव में कोई मकान रिपेयर हो रहा है। और ये गाँव में जो मकान होते हैं, ये मैंने विजुअल्स इसलिए लिया, बहुत इम्पोर्टेंट है कि किस प्रकार के मकान होते हैं। ये एक बिल्कुल आपके लिए नया एक्सपीरियंस होने वाला है। ये हमारे जो ऐसे पिरामिड नुमा जो मकान बने होते हैं, उनका फॉर्मेशन हम दिखा रहे हैं। ये कुछ लोग जो कंस्ट्रक्शन में काम होने के लिए जो सैंड है या रोड़ी है, बदरपुर है, उसको ला रहे हैं। और ये इस मकान को अभी रिपेयर करने के लिए पहले उसका पूरा ढांचे को निकाल रहे हैं और फिर इसके बाद इसमें जो भी रिक्वायरमेंट होगा, कोई लोग टीन डालते हैं, कोई लोग लेंटर डालते हैं, वो कर लेंगे। ये दोस्तों ये रागी का अगेन हम दोबारा विजुअल्स लाए हैं। इसको कूटने के बाद इसके छिलके निकल जाते हैं। अब दाने से जो इसका भूसा है उसको ये अलग करने का टेक्निक है। ये धुएँ की जो सॉरी जो हवा होती है, हवा के बल पे इसको एक ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है। और बच्चे आपको नया एंटरटेन कर रहे हैं और एक म्यूजिक पे डांस करते हुए अलग-अलग प्रकार के ये म्यूजिक चला रहे हैं। और इसमें जो छोटे-छोटे बच्चे हैं वो एक अपना अलग ही परफ़ॉर्म कर रहे हैं। तो आपको शायद एक नए आनंद का अनुभव होने वाला है।
और उसमें से भूसा कैसे करते हैं उसको आ, ये हम दिखा रहे हैं कि कैसे इसमें एक ऊंचाई से डाल के अगर उसको जो हवा है, हवा के डायरेक्शन से अपोजिट दिशा में इसको नीचे गिराते हैं। और फिर क्या होता है दोस्तों, जो दाने होते हैं उनका ज़्यादा भार होने के नाते जो भूसा है उससे अलग हो जाता है और हमारा भूसा अलग हो जाता है। बच्चों का डांस देखिए, बच्चे अपने अलग से एंजॉय करते हुए और जो है काफ़ी विजुअल्स का नज़ारा और काफ़ी जो आनंद के उसमें अपना माहौल हो रहा है। ये सारे दोस्तों, ये रूरल लाइफ में इस प्रकार के सीन आपको अक्सर दिख जाएंगे जिसमें बच्चे आपको अलग से एंटरटेन कर रहे हैं और जो है ये जो गांव के हमारे कार्य हैं ये भी परफॉर्म हो रहे हैं साथ साथ में। तो ये प्योरली जो रूरल लाइफ है गांव की उसको हम आप लोगों को पहुंचा रहे हैं और ये बिल्कुल म्यूजिक में अपना थिरकते हुए बच्चे और बहुत अलग अलग एंटरटेन कर रहे हैं। तो हमने सोचा हम ये पूरे विजुअल्स को कैच करें और दिखाएं आपको ये पूरे नज़ारे कैसे गांव की लाइफ में होता है। और छोटे बच्चे भी इसको काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं और वो इस गाने पे थिरकने को मजबूर हैं। साथ में हमारे जो रागी का जो प्रोसेस है वो भी चल रहा है, उसको कैसे अलग करना है और ये प्रोसेस भी काफ़ी सुंदर है। और छोटे बच्चे अपने थिरकते हुए ये अलग अलग म्यूजिक पे थिरक रहे हैं। जो म्यूजिक है वो पूरा हमारे उत्तराखंड का ही म्यूजिक है और कुमाऊनी सॉन्ग पे ये बच्चे अपने को रोक नहीं पा रहे हैं थिरकने से। और आप आनंद लीजिए इस नए सीन का और ये नए विजुअल्स का। और हमारे को कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको इस प्रकार का जो नया एक्सपीरियंस है वो कैसा लगा। और आपको ज़रूर, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप का वीडियो होने वाला है और हमने कोशिश किया कि हम अलग अलग विजुअल्स आपको दिखाएं और एक नया अनुभव आपको कराएं। छोटे बच्चों का एंटरटेन करना बहुत ही एक अलग सा अनुभव कराता है, क्योंकि हम इस पर अपने बचपन के क्षणों को भी रिकॉल कर सकते हैं और हम ऐसा ज़रूर सोच सकते हैं कि हमने भी इस प्रकार से अपना बचपन ज़रूर जिया होगा। और अलग अलग अवसरों पर हमने भी इस प्रकार के थिरक करके कभी न कभी अपना एंटरटेन ज़रूर किया होगा। और हम एक भी विजुअल्स इस प्रकार का छोड़ना नहीं चाह रहे हैं और बच्चों का जो मनोरंजन जो बच्चे कर रहे हैं वो एक अलग ही अनुभव है और शायद आपको भी आनंद आएगा, क्योंकि अभी बच्चों को ये बिल्कुल नॉलेज नहीं है कि हम उनको अपने मोबाइल में पिक कर रहे हैं या अपने कैमरे में पिक कर रहे हैं। अदरवाइज बच्चे अगर समझ लेंगे तो शायद थोड़ा सा हेजिटेट होंगे अपने को और रोक लेंगे। इससे हम बच्चों से बिल्कुल अलग होकर के इस प्रकार का काम कर रहे हैं। और ये देखिए, ये छोटी बच्ची भी अपने को नहीं रोक पा रही है इस गाने पर परफॉर्म करने का। एक अभी हम आपको बीच में नॉलेज देते हुए चलें दोस्तों, पहले हमारे जो गांव में होता था, उत्तराखंड में होता था, अभी तो तोलने के लिए जो हमारे किसी भी चीज़ की मात्रा को तय करने के लिए किलोग्राम, ग्राम आदि हमारे सुविधा आ गई है। लेकिन पहले गांव में क्या होता था, ये सब सिस्टम नहीं होता था। तो वहाँ पे हम एक बर्तन से, जिसको हम नाली कहते हैं, अभी हम नाली आपको बिल्कुल दिखा रहे थे, जिसको कि आप इस स्क्रीनशॉट पर भी देख सकते हैं। इससे मेजर करते थे अनाज को और एक नाली में करीब करीब
2 किलो अनाज आता था। और हालांकि अनाज के साइज पर डिपेंड करता है, वो पतला अनाज है या मोटा अनाज है। और करीब करीब 2 किलो का है। तो हम कह रहे हैं कि नाली के हिसाब से ही पहले गांव में हमारे अलग अलग जो अनाज है उसका लेन देन हुआ करता था। और नाली के हिसाब से ही हम बोलते थे कितना इसका भाव है, इस पर नाली आप क्या रेट दे रहे हैं। और दोस्तों इसी पे हम इंटरेस्टिंग फैक्ट और आपको एक बताते हैं कि ये जो हमारे यहाँ ज़मीन का जो नाप तोल होता था वो भी नाली से होता है। और अभी भी जो हमारे पुराने लोग हैं वो कहते हैं कि भाई आपके पास कितनी नाली ज़मीन है, कितने नाली ज़मीन है। कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो ज़मीन है उस पे कितने नाली बीज लगता है। ये हम हमारे गांव में जो हमारे भूमिया जो देवता होते हैं, भूमिया बुबू बोलते हैं हम उसको गांव में, वो हमारे गांव के रक्षक होते हैं, उनका मंदिर है ये। और हम मंदिर में उनके मंदिर की सफाई करते हुए, और दोस्तों ये एक अपनापन ज़रूर होना चाहिए गांव में। जो ये सब हमारे गांव की संपत्ति है, ये गांव के देवता हैं। तो यहाँ पर हम अपने गांव वालों से बार बार ये अपेक्षा करते हैं और बार बार ये विनती करते हैं कि जब भी हमारे को समय मिले हम इस भूमिया बुबू के मंदिर में आशीर्वाद लेने के लिए ज़रूर विजिट करें। और यहाँ की सफाई को भी हम साथ साथ इंश्योर करें, जिससे कि हमारे गांव की संपत्ति का जो है रख रखाव प्रॉपर हो सके। गांव का हर एक मेंबर, हर एक सदस्य और हर परिवार का मेंबर इसके लिए जिम्मेदार है। इसलिए हम इसमें कोई ज़रा सा भी ऊंच नीच का भाव न रख करके बिल्कुल हम भगवान के दरबार में गए हैं और वहाँ की सफाई इंश्योर कर रहे हैं। तो इसमें हमारे को भगवान का आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा, ऐसा विश्वास करके हमें वहाँ की सफाई और जो है रख रखाव को ज़रूर देखना चाहिए। वहाँ पे टाइम टाइम पे अगर हमारे अलग अलग मेंबर, क्योंकि दोस्तों एक ही मेंबर वहाँ जाएगा और वो इस कार्य को परफॉर्म करेगा शायद थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि लोगों का अपना घर में काफ़ी अलग अलग कार्य होते हैं। इसलिए जब भी जो भी महानुभाव वहाँ पर जाएं, और वो केवल इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, अगर आप वहाँ पर जा कर के 10 या 15 मिनट भी अपना समय दे दे दें तो ये जो प्रोमाइसेज है ये साफ़ सुथरा रहेगा। और भूमिया बुबू का मंदिर अगर साफ़ सुथरा रहेगा तो वो भी हमारे को ढेर सारा आशीर्वाद देंगे, ऐसा हमारे मन में विचार रहना चाहिए। और समय समय पे हमारे जो भी गांव के देवता हैं, चाहे हमारे देवी माँ का मंदिर है, चाहे हमारे भूमिया बुबू का मंदिर है, हम यहाँ पर जाएं और अपनी इस अमूल्य संपत्ति को साफ सुथरा और मेंटेन अगर रखेंगे तो एक बहुत ही बढ़िया बात होगी। तो हम सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर गए थे और हमारे को अचानक हमारी नज़र लगी भूमिया बुबू के मंदिर पे। तो हमने सोचा ये रोड की जरा नीचे है, और हम रोड के नीचे उतर करके मंदिर पर गए और हमने उसको वहाँ पर सफाई करने का कार्य किया। तो आप भी ज़रूर जब भी मंदिर में जाएं तो ज़रूर उसकी सफाई का ध्यान रखें। तो हम पूरे मंदिर का, पूरे प्रांगण की सफाई करते हुए और मंदिर के एक एक कोने पे का अवलोकन करके कहीं कोई गंदगी तो नहीं हो रही है उसको पूरा साफ सफाई करते हुए, और काफ़ी सुंदर भूमिया बुबू का मंदिर और एकदम मनमोहक दृश्य, पूरी गंदगी को एक साइड हम करते हुए और ये इंश्योर करते हुए कि भूमिया बुबू का मंदिर बिल्कुल साफ़ सुथरा रहे और वहाँ एक भी जो कण है गंदगी का, या वहाँ पर जो पत्तल हैं, या वहाँ पर जो प्लास्टिक के गिलास हैं, या जो डिस्पोजेबल अपनी प्लेट्स हैं, उन सबको हम वहाँ से साफ करते हुए, तो जय भूमिया देवता। उसके सफाई के बाद हम दिखा रहे हैं आपको विजुअल्स पूरे हमारे उन भूमिया बुबू के चारों तरफ का जो विजुअल्स हैं। और हम
अपने को धन्य समझते हैं कि हमारे को भूमिया बुबु के मंदिर के दर्शन करने का मौका मिला और साथ में वहाँ की सफाई करने का मौका मिला, तो हम धन्य हो गए। हम आपको पूरा भूमिया बुबु के मंदिर का मैसेज एक बार दिखा रहे हैं, कितना सुंदर मैसेज है और साफ सुथरा होने पर तो और भी बहुत ही बढ़िया नज़र आता है। ये भूमिया बुबु का टेम्पल अंदर शायद ये सेफ्टी के रूप में, सुरक्षा के रूप में ताला लगा हुआ है। ये ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बंदर और ये आदि जानवर भी घुमा करते हैं, तो वो अगर मंदिर खुला रहेगा तो अंदर नुकसान कर देंगे। पूरे सराउंडिंग का जो नेचर भी हम आपको दिखा रहे हैं, पूरे दृश्य कितना सुंदर जो दृश्य चारों तरफ का, और मंदिर के भी चारों तरफ उसकी जो बनावट है और किस प्रकार से ये दिखाई दे रहा है, इससे बिल्कुल साफ प्रतीत होता है कि देखिए सुंदर दृश्य, बिल्कुल हरे भरे लस ग्रीन उसमें। दोस्तों ये हम दिखा रहे हैं आपको हमारे जो गांव में पानी इकट्ठा होने का, हम इसको नौला बोलते हैं। इसमें बेसिकली हमारे पुराने टाइम में यहाँ पर पानी इकट्ठा होता था और ये कोई घर के आंगन का दृश्य जहाँ पर अलग अलग फूल लगे हैं और कुछ जानवर बंधे हैं। ये जानवर के बांधने के लिए अलग से दृश्य है। और फिर हम जो मकान के विजुअल्स भी आपको दिखा रहे हैं, ये विजुअल्स भी काफ़ी बढ़िया रिपेयरिंग करने के लिए हम जो है इस जो घर को है हम केवल इसलिए दिखा रहे हैं कि गांव के जो घर हैं उनको कैसे रिपेयर किया जाता है और उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, पूरे गांव का दृश्य भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, किस प्रकार से ये गांव के नज़ारे हैं। और हम इसी गांव के वासी हैं और ये एक घर में जो पूजा हो रही है दोस्तों, बेसिकली हमारे जो देवभूमि कहते हैं, तो देवताओं की अलग अलग प्रकार से पूजा होती है। तो ये एक पूजा का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, किस प्रकार से देखिए आप देख सकते हैं पूजा हो रही है। और ये लोग अपना पूरा जो ढोल मजीरा और थाली आदि जो भी वाद्य यंत्र इनके होते हैं उनको बजाते हुए देवी के मंदिर में जा रहे हैं। पूरे देवी के मंदिर में जाने का दृश्य है और ये आपको एक बिल्कुल ही अलग अनुभव कराने वाला है गांव के बारे में, और शायद आपके लिए बिल्कुल नया भी हो, क्योंकि अलग अलग जगह के, चाहे हम उत्तराखंड के गांव की बात करें या किसी और शहर के राज्य के गांव की बात करें, तो उसका नज़ारा बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। इसलिए उत्तराखंड के विशेषकर जो कुमाऊं क्षेत्र है वहाँ के गांव का हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं, और अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी, अलग वहाँ किस प्रकार के मकान होते हैं, वहाँ पर मकान की रिपेयरिंग कैसे होती है, वहाँ के लोग अपना जीवन निर्वाह कैसे करते हैं आदि हम आपको दिखा रहे हैं। और एक नए घर में गए हैं, वहाँ के घर का दृश्य देखिए, रोड के किनारे नीचे एक पूरा क्षेत्र पर कार्य होता हुआ, और हम भी वहाँ जा कर के वहाँ के विजुअल्स ले रहे हैं और वहाँ के नज़ारे आपको दिखाते हैं। काफ़ी सुंदर ढंग से जो घर मेंटेन किया है और घर में अलग अलग प्रकार के जो फंक्शन हैं, यहाँ पर जो यहाँ का जो नेचर है, यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं और यहाँ का जो दृश्य है बहुत ही सुहावना है। तो हमने इसको भी अपने विजुअल्स में कैच करने का कोशिश किया है, और कुछ लोग वहाँ पर जाते हुए और एक अलग ही प्रकार का अनुभव है, उसके सराउंडिंग का भी हम आपको पूरा दृश्य दिखा रहे हैं। कितने अपने घने जो एक प्रकार से हमारे जो झाड़ियाँ हैं, जंगल का एरिया है, उसमें किसी का घर हो तो एक बिल्कुल अलग ही प्रकार का अनुभव है। तो हमने आपको वहाँ पर मैं व्यक्तिगत रूप से जा कर के मैंने पूरा विज़िट किया कि वहाँ पे कैसे ये
सिंगल फैमिली अपना जीवन निर्वाह करती है और निडर होकर के हमारे उत्तराखंड की देवभूमि के जो गोद में अपने को बिल्कुल सुरक्षित महसूस करते हैं। तो हम उसके सराउंडिंग का नज़ारा भी आपको ज़रूर दिखा रहे हैं। तो आपको बहुत ही सराउंडिंग का नज़ारा देख करके बहुत ही आनंद आएगा। और ये हम बिल्कुल उस घर के नज़दीक पहुंच गए हैं और क्या वो काम कर रहा है, आपको घर पे भी ट्रैक्टर चला रहा है? पूरा नज़ारा दिखाएंगे कि ये हम सराउंडिंग का नज़ारा दिखा रहे हैं। उसके चारों तरफ किस प्रकार के जंगल हैं और कैसे मेंटेन किया। ये हम इस घर के आंगन में पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर एक डॉगी है जो अपने सोच रहा है कि मेरे घर पे कुछ बाहर के अजनबी आ गए हैं, तो ये हमारे को अलर्ट कर रहा है कि भाई मैं यहाँ पर पहरा करने के लिए हूँ। ये अलग अलग प्रकार की जो बागवानी की है, अलग अलग प्रकार के फूल और पौधे जो लगाए हैं, इसका नज़ारा और आपको बिल्कुल एकदम आनंदित करने के लिए हमने गांव के एक एक विजुअल्स को पिक करने का कोशिश किया। सुंदर सुंदर फूल और एकदम बढ़िया सा दृश्य। और जो डॉगी हैं वो लगातार ही हमारे पे भौंके जा रहे हैं और हमारे को देख रहे हैं कोई अजनबी, और हमारे को अलर्ट कर रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ आए तो हो, लेकिन कोई भी गड़बड़ मत करना, नहीं तो हम यहाँ पर हैं। और उनको चूंकि बांध रखा है, अगर वो शायद बंधे नहीं होते शायद हमारे को वहाँ एंट्री करने के लिए भी अलाउ नहीं करते। लेकिन हमने पहले ही उनके जो मालिक है उनको बोल दिया था कि भाई इसको थोड़ा सा, जो आपका पहरेदार है, इसको थोड़ा अलर्ट करके रखें, नहीं तो ये हमारे को परेशान कर सकता। और ये देखो, ये डॉगी भी काफ़ी डिफरेंट प्रकार का है। और हम यहाँ के आपको नेचर का और यहाँ पर कितने सुंदर फूल हैं उनको दिखा रहे हैं। ये कुछ मुर्गियाँ भी इन लोगों ने रखी हैं, इनका मुर्गियों का दृश्य भी दिखा रहे हैं। पूरा जो एक टिपिकल लाइफ है, देखिए यहाँ का रवि, एक तू कहाँ बिल्कुल काम कर रहा था सुंदर अभी तक? जो नेचर ने इनके पत्तों को डिजाइन किया है, कितने सुंदर उधर बाहर सुंदर कहाँ था तू? जो नेचर है और पत्ते हैं वो यहाँ पर हैं। ये नेचर के द्वारा हम इनको खुद भी हाथ से इतना बढ़िया डिजाइन नहीं कर पाएंगे, और लेकिन नेचर इनको डिजाइन किया। ये दोस्तों देखिए, आंवले का हम चित्र दिखा रहे हैं। पेड़ पे आंवले कैसे कितने आंवले लगे हुए हैं, और हम भी यहाँ से थोड़े आंवले कलेक्ट करके ज़रूर अपने अचार बनाने के लिए ले जाएंगे और आपको दिखाएंगे इसकी अलग से एक वीडियो। दोस्तों आपको ये ब्लॉग उम्मीद है कि पसंद आया होगा, और हमने अलग अलग जगह से विजुअल्स लेकर के दिए थे। और अभी जब तक हम उत्तराखंड में आपको गांव के अलग अलग नज़ारे और यहाँ पे लोग अपनी लाइफ का संतुलन कैसे करते हैं और डिफरेंट कार्य को कैसे परफॉर्म करते हैं, ये हम आपको समय समय पर दिखाते रहेंगे। और आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें नई देखने को मिल सकती हैं जो हमारे शहर की लाइफ से बिल्कुल डिफरेंट है। और चैनल में जो है सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि इस प्रकार के जो हम वीडियो अपलोड करते हैं वो आपको तुरंत नोटिफाई हो जाएं। और वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नए वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, नए मनोरंजन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। जय हिंद।